हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। आइए तो एक बार पुनः चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। हम लोग की जो चर्चा होगी वो इतिहास पे होगी और इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम आपकी ही डिमांड पे एक लंबे समय के बाद फिर मुलाकात हो रही है आपसे। तो आप लोगों ने डिमांड किया था कि जो सर गवर्नर जनरल हैं उनके जो प्रश्न हैं उनको भी करा दीजिए, तो आज उनके कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो आइए आप सभी जो है एक बार सभी लोग अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और जिससे कि जो है हम लोग आपके और भाइयों बहनों का भी फायदा हो। और आइए सवाल शुरू करते हैं हम लोग। तो सवाल है पहला, प्रांतीय स्वायत्तता। अभी सवाल आगे आएगा, चिंता मत करिए। एक सवाल दूसरा टाइप है, प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी? 1909 के अधिनियम में, 1919, 1935 या 1947? 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके बाद लगातार कुछ न कुछ सुधार होते रहे। 1784, 1793, फिर 1813, 1833, 1853, 1892, 1909, 1919, 1935। तो ये लगातार जो है क्या रहा, एक कोई न कोई अधिनियम आता रहा है। सवाल पूछा है कि प्रांतों को स्वायत्तता कब दी गई? प्रांतीय स्वायत्तता कब दी गई है, ये सवाल पूछा है। 1909 या 1919, 1935, 1947? देखिए इसका मतलब है कि स्वायत्तता दी गई है, इसका मतलब द्वैत शासन भी रहा होगा। तो द्वैत शासन किस अधिनियम में था, पहले आप ये जान लीजिए। तो जो द्वैत शासन था वो कब था भाई? चलिए फटाफट बताइए। यस, वेरी गुड, आप लोग आंसर आना शुरू हो गया है। तो 1935 अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी और 1919 में द्वैध शासन लाया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन यहीं पर लागू हुआ था। कब? 1919 के अधिनियम में। अब प्रश्न क्या था, प्रांतीय स्वायत्तता की बात है तो प्रांतों को कब स्वायत्त किया गया, वो क्या था? 1935। इसी अधिनियम के बाद प्रांतों में चुनाव हुआ था। सवाल पूछता है कि किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? ध्यान रखिएगा, यहीं से एक सवाल और समझ लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल पूछता है कि जब 1937 में चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद कहां पर, किस प्रांत में कांग्रेस सरकार नहीं बनी? तो कहां नहीं बनी थी भाई? याद रखिएगा, बीएसपी। क्या रखिएगा? बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी उस समय नहीं थी। देखिए याद करने का तरीका क्या है, ये बी से बंगाल, बी से बंगाल और यस से सिंध और पी से पंजाब, पी से पंजाब। तो देखिए यहां पर जो है ऐसे याद रखिएगा, तो बीएसपी की सरकार नहीं बनी थी, मतलब बंगाल, सिंध और पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, 28 महीने वो सरकार चली थी। 28 महीने। सवाल पूछता है कि जो चुनाव हुआ था, प्रांतीय चुनाव, उसमें, अच्छा ठीक है, हिंदी की मैराथन, बिल्कुल बिल्कुल जरूर सर से बात करेंगे इस पे। चलिए तो ध्यान रखिएगा, यहाँ सवाल का क्या है कि 28 जो है महीने तक सरकार चली थी। यहाँ ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो 28 महीने तक वो प्रांतीय सरकार चली थी। कहाँ कहाँ कांग्रेस सरकार नहीं बनी थी? तो बंगाल, सिंध और पंजाब। क्लियर? चलिए अगला सवाल आते हैं हम लोग। अगला सवाल है ये, भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किया था, यह सवाल है। इसका उत्तर बताइए। चलिए फटाफट, पेशवा, अवध के नवाब, हैदराबाद के निजाम या तंजौर के शासक? क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, जल्दी उसका उत्तर बताइए फटाफट, क्या होगा? चलिए आंसर बताइए, इसका क्या होगा भाई? वेरी गुड, सबको बिल्कुल बिल्कुल, सबको एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामना हमारी तरफ से भी। सवाल दूसरा नंबर बताइए, 2 का क्या होगा? सवाल नंबर 2 का, यस, शहनवाज जी का 2 का बी। शहनवाज जी का आंसर आ रहा है 2 का बी, 2 का बी। एंड हैदराबाद क्या निजाम भी दे रहे हैं आंसर, या सी भी बता रहे हैं लोग? सी, बी, डी, हर तरह के आंसर आ रहे हैं। हर तरह के सवाल के आप इसका आंसर दे रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा
तब मैं बताता हूं आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए सवाल क्या पूछा है, भारत में सहायक संधि, भारत में सहायक संधि अगर पूछता वेलेजली की सहायक संधि, वेलेजली की सहायक संधि पूछता तब इसका आंसर हैदराबाद होता। पहले हैदराबाद ने किया था, फिर मैसूर ने किया था, फिर तंजौर ने किया था। उसका सूत्र क्या है, HMT याद रखिएगा। अगर पूछता वेलेजली की सहायक संधि के अनुसार कौन सा राज्य था जिसने स्वीकार किया था सहायक संधि, तब होता उत्तर हैदराबाद। लेकिन सिर्फ लिखा है क्या, भारत में सहायक संधि, तो भारत सहायक संधि क्या हो जाएगा, भारत में सहायक संधि का क्या आंसर हो जाएगा भाई, इसका उत्तर हो जाएगा अवध के नवाब। ध्यान रखिएगा दोनों सवालों में डिफरेंस है। अगर पूछे वेलेजली की सहायक नीति, वेलेजली की सहायक नीति की बात करें तब उसका उत्तर होता हैदराबाद पहले किया था, फिर मैसूर किया था, फिर तंजौर किया था। HMT घड़ी आती है ना, HMT वाली घड़ी, वही याद रखिएगा, HMT हैदराबाद मैसूर तंजौर, लेकिन वो वेलेजली के सहायक संधि का है। ये जो सवाल पूछा है भारत में सहायक संधि, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 का बी होगा। शहनवाज जी ने बताया था पहली बार, यस पूजा सैनी का भी आ गया आंसर, वेरी गुड। 2 का क्या होगा, बी होगा। चलिए अगला सवाल है, ठगी को समाप्त करने का श्रेय, ठगी प्रथा थी जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग शामिल थे। ध्यान रखिएगा ठगी प्रथा में दोनों लोग शामिल थे, हिंदू और मुस्लिम। तो सवाल अब यह है कि किसने इस प्रथा को समाप्त किया था, ये सवाल है। स्लीमैन, क्लायू, कर्जन या वेलेजली, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई। स्लीमैन ने किया था, क्लायू ने किया था, कर्जन ने किया था या वेलेजली ने किया था। ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया था, यह सवाल है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 का जवाब दीजिए फटाफट आप लोग, सवाल नंबर 3 का जवाब दीजिए आप लोग। तो कौन था भाई, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा भाई, स्लीमैन होगा। ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया था, ठगी प्रथा को 3 का ए, 3 का क्या आंसर हो जाएगा, स्लीमैन ने किया था। और किसने करवाया था भाई, विलियम बेंटिक ने, विलियम बेंटिक ने। देखिए आंसर नहीं है, आप समझिए, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक ने क्या करवाया था भाई, इसने जो है स्लीमैन के माध्यम से, स्लीमैन के माध्यम से ठगी प्रथा को समाप्त करवाया था, ठगी प्रथा को समाप्त कराया था। और इस ठगी में हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग होते थे, ठीक है। तो इस प्रथा को समाप्त करवाया था किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कहने पर स्लीमैन ने समाप्त किया था। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 3 का राइट आंसर क्या होगा भाई, ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसे पहला गवर्नर जनरल बनाया। देखिए जनरली उठा है तो जनरल समझिएगा उसको, किसे पहला गवर्नर जनरल बनाया। यहां सारी चीजें समझ लीजिए क्लियर कट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे पहला गवर्नर जनरल बनाया, यह सवाल पूछ रहा है। क्लायू को, वारेन हेस्टिंग को, फ्रांसिस को या बारबेल को। देखिए गवर्नर जनरल पूछ रहा है, यह बताना है, जल्दी बताइए क्या होगा उसका उत्तर। 4 का आंसर बताइए फटाफट, 4 का आंसर करिए। क्लायू होगा, वारेन हेस्टिंग होगा, फ्रांसिस होगा या बारबेल होगा। 4 का सही आंसर बताइए। यस बी आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए एक तो ऐसा समझ लीजिए, आप क्लियर कर समझ लीजिए, बंगाल की बात करें और भारत की बात करें, 2 चीजें ध्यान रखिएगा यहां पे, ठीक। तो बंगाल में पहला गवर्नर की बात करें, अगर हम पहला गवर्नर की बात करें तो कौन, क्लायू। पहला गवर्नर कौन, क्लायू। और पहला गवर्नर जनरल कौन, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से समझिए, बंगाल का पहला गवर्नर क्लायू और पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। अब भारत की बात करिए, देखिए यहां पे तो विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिक, ठीक है। तो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल, क्लियर हुआ। और कैनिंग जो है पहले वायसराय हैं, कैनिंग जो है पहले वायसराय हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहां कई सवाल प्रश्न बनते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर क्लायू, बंगाल पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग,
भारत का पहला जो है गवर्नर विलियम बेंटिंक, भारत का पहला वायसराय कैनिंग। अब बात करें अगर हम भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ध्यान रखिएगा अंतिम में आइए। अब ध्यान समझ लीजिए, यहां सवाल एक सवाल बनता है, इसको जो है मिस मत करिएगा। देखिए समझिए, अब अंतिम में बात आते हैं हम लोग, अंतिम में आइए बात करिए। अंतिम की बात करें तो अगर पूछे सवाल अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल, अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन हो जाएगा भाई? लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है, अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। अब प्रश्न पूछे अगर कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई? सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, ठीक। ध्यान रखिएगा, यहां से सवाल एक सवाल बनता है, पहला गवर्नर में, फिर भारत का, फिर अंतिम अंग्रेज तो माउंटबेटन, पहला भारतीय सी राजगोपालाचारी, अंतिम भारतीय सी राजगोपालाचारी। क्लियर? तो ये सारे सवाल यहां से बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आइए, अगला सवाल है भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्लाइव को, मुनरो को, कॉर्नवालिस को या मुंटो को? जल्दी बताइए अगला सवाल क्या होगा इसका आंसर? सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 का उत्तर बताइए। यस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप लोग लिख भी रहे हैं आंसर, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। चलें, आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी आंसर करिए भाई इसका, तब आगे चलें। नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल मत सोचिए 500 का पार हो गया तो, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्लास चलेगी पूरी रेगुलर। चलिए सवाल, हाँ यस, आप लोग का आंसर भी आ रहा है, कुछ लोगों ने बी बताया लेकिन मैक्सिमम लोगों का आंसर सी आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चले देखिए, सी इज द राइट आंसर, यस वेरी गुड, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग। तो सी क्या है? कॉर्नवालिस जो है ये न्याय व्यवस्था का जन्मदाता है, क्योंकि इसने जो कर और न्याय दोनों को अलग किया था। इसके पहले जिसके पास कर का अधिकार था वही न्याय का भी अधिकार करता था, लेकिन इसने क्या किया? न्याय व्यवस्था को अलग कर दिया और कर को अलग कर दिया, ठीक है। तो क्लाइव जो है इसका जन्मदाता माना जाता है भारतीय न्याय व्यवस्था का, ठीक है। चलिए, इसी के समय में 1765 से लेकर के और 1772 तक क्या था भाई? ये बंगाल में द्वैत शासन था, बंगाल में द्वैत शासन था, और इसको भी इसने क्या किया था? समाप्त किया था। किसने? सॉरी, वो वारिंग हेस्टिंग था, सॉरी, ये है वारिंग हेस्टिंग का। ये जो सवाल है ये पूछा है न्याय व्यवस्था का, तो कर और न्याय को किसने अलग किया था? तो इसका उत्तर होगा 6 का सी, वो वारिंग हेस्टिंग का था। चलिए अगला देखिए, अगला कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? कॉर्नवालिस का यही एक है जिनका भारत में मकबरा है, जल्दी बताइए कौन है वो? कोलकाता में, सासाराम में, गाजीपुर में, सिकंदरा में, कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? यस जल्दी करिए, कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर है? ये सवाल है। चलिए जल्दी बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा? कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? पूछा है किसका? कॉर्नवालिस का। तो कोलकाता, सासाराम, गाजीपुर या सिकंदरा? जल्दी आंसर करिए इसका। यस, अच्छा चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है भाई? तो गाजीपुर में। 7 का राइट आंसर क्या होगा? सी। 7 का राइट आंसर क्या होगा? सी। उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजीपुर जो बिहार से नजदीक है, तो वहीं पर इनका मकबरा है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है सवाल। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा? सी। भारत में सिविल सर्विसेज का पिता किसे कहा जाता है? भारत में
सिविल सर्विसेज का पिता किसे कहा जाता है? चलिए जल्दी बताइए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? भारत में सिविल सेवा का पिता किसे कहा जाता है? भारत में सिविल सेवा का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर बताइए। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड मिंटो? फटाफट आंसर करिए इसका। चलिए आगे आंसर आप लोगों का। सवाल नंबर 8 का जो आंसर होगा वो बी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ही होगा इसका भी उत्तर। यानी देखिए 3 चीज समझ में, कॉर्नवालिस समझ लीजिए क्या हुआ। आपने देखा न्याय व्यवस्था और कर व्यवस्था को अलग किया इसने। इनकी मजार कहाँ जहां दफनाया गया है गाजीपुर में, और यही जो है सिविल सेवा के जन्मदाता भी हैं। तीनों का आंसर कॉर्नवालिस है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ? 71, 72, 73, 74? बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ? वही सवाल बता रहा था मैं, अभी आपको चर्चा किया था। तो जल्दी बताइए फटाफट इसका उत्तर क्या होगा। बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ? 1771 ईस्वी में, 1772 में, 73 में या 74 में? जल्दी बताइए क्या होगा भाई इसका आंसर। यस, वेरी गुड। सी कुछ ही लोगों का, मैक्सिमम लोगों का आंसर बी आ रहा है। तो 9 का बी आंसर। देखिए 1700, अब यहां समझ लीजिए कुछ जो युद्ध हैं और जो घटनाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। यहां से सवाल पक्का रहेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, इस सेक्शन से सवाल रहेगा। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं, इसको समझ लीजिए। यहां से जैसे मेरे भाई किसी भाई ने कहा कि मैराथन क्लास चला दीजिए, तो ये जो बीच बताया जा रहा है, ये सारी चीजें बताई जा रही हैं आपको। बिल्कुल आपकी बात को जरूर हम लोग रखेंगे और मैराथन क्लास चलाएंगे। तो देखिए आगे जो है क्या कह रहे हैं हम लोग, 1757, आपको डेट याद नहीं चाहिए, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ है। क्या हुआ है भाई? प्लासी का युद्ध हुआ है। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ है। किसके उसमें बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। किसके बीच में? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला हार गया और क्लाइव की यहाँ पे जीत होती है। लेकिन ये जो जीत थी वास्तव में युद्ध स्थल पर नहीं, बल्कि ये पहले लड़ी जा चुकी थी, क्योंकि क्लाइव ने रणनीति के तहत लोगों को अपनी तरफ मिला लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर 23 जून 1757 को, और इसी को कहा जाता है कि ये मध्यकाल का अंत है, आधुनिक काल की शुरुआत है। इसके बाद जो युद्ध हुआ था 1759 में डचों के साथ में बेदरा का युद्ध, डचों के साथ में बेदरा का युद्ध हुआ था। क्रम पूछता है तो ध्यान रखिएगा, 1759 में डचों के साथ में बेदरा का युद्ध हुआ था, और 1760 में फ्रांसीसी के साथ में वार्डीवास का युद्ध हुआ था। ये सारे युद्ध जो है अंग्रेज देखिए अब जीत रहे हैं। प्लासी का युद्ध किसके साथ हुआ? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ। 1759 में बेदरा का युद्ध डचों से हुआ, ये भी अंग्रेज जीत गए। 1760 में वार्डीवास का युद्ध हुआ, किससे हुआ? फ्रांसीसियों से, ये भी अंग्रेज जीत गए। अब इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट जो डेट है 22 अक्टूबर, डेट रखिएगा इसका याद, 1764 बक्सर का युद्ध। 1764 बक्सर का युद्ध जो हुआ था, तो बक्सर कहाँ है भाई? बिहार में ही है। तो 1764 में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भी अंग्रेज जीत गए, और ये वास्तविक कह सकते हैं, अब इनकी वास्तविक शुरुआत हो गई। यानी प्लासी का जो युद्ध था वो सांकेतिक था, अब 1764 का जो युद्ध है, इसके बाद इनकी वास्तविक विजय शुरू हो जाती है। तो अब इसी के बाद 2 संधियां होती हैं 65 में, 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765, और उसके बाद 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की 2 संधि होती है, और उसी के बाद फिर यहाँ बंगाल में द्वैध शासन लागू हो जाता है। 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैध शासन था, और इसी को समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर युद्धों का क्रम, पहले प्लासी, फिर बेदरा, फिर वार्डीवास, और फिर आपका बक्सर। इसके बाद बक्सर के बाद इलाहाबाद की 2 संधि हुई, 12 अगस्त 1765,
16 अगस्त 1765। इसके बाद फिर बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया। कब तक था? 1772 तक। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? डलहौजी ने, विलियम बेंटिंग ने, हार्डिंग प्रथम ने या एलन बरो ने? जल्दी बताइए, बहुत अच्छा सवाल है ये। सवाल नंबर 10 देखिए, सवाल नंबर 10 10, सवाल नंबर 10 देखिए, भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दिया था? स्त्रियों के लिए अनुमति की शिक्षा किसने दिया है? स्त्रियों को शिक्षा की अनुमति, ये देखिए सवाल देखिए भाई, फटाफट देखिए सवाल, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 10 देखिए जल्दी से। चलिए 10 का बी, विलियम बेंटिंग। अच्छा, और लोग बताइए। सब लोग 10 का बी बता रहे हैं। सती प्रथा का अंत किए थे विलियम बेंटिंग। सवाल क्या पूछ रहा है? स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दिया था, यह सवाल पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा भाई इस सवाल को जरा सा जल्दी। चलिए देखिए मैं बताता हूं आपको। यहां देखिए आप लोग गलत हो रहे हैं, ध्यान से समझिए सवाल को भाई। देखिए 10 का डलहौजी इसका उत्तर होगा। स्त्रियों की शिक्षा की बात कर रहे हैं तो 1854 में जो शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा आया था, मैग्ना कार्टा, ये शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। क्या था भाई वो? वुड डिस्पैच एक्ट, वुड डिस्पैच एक्ट। ध्यान रखिएगा। अब आप लोग सवाल को समझिए गहराई को। सवाल पूछा क्या है? स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति 1854 ईस्वी में आया था, वुड डिस्पैच एक्ट, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसी में पहली बार स्त्रियों की शिक्षा के बारे में चर्चा हुई थी। और ये किसके समय में आया था? ये आया था समय में लॉर्ड डलहौजी के समय में। और इसी के बाद ये मैग्ना कार्टा के बाद ही 1858 में जाकर के 3 विश्वविद्यालय, कौन कौन से भाई? बंगाल, मद्रास और मुंबई। और मुंबई में 3 जगहों पर विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था पहली बार भारत में। यानी किसके आधार पे? इसी वुड डिस्पैच एक्ट के आधार पे। और वुड डिस्पैच एक्ट में इसी में जो है आपका क्या था? महिलाओं, स्त्रियों की शिक्षा के बारे में प्रावधान था। और इसकी अनुमति किसने दिया था? डलहौजी ने दिया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? द्वैध शासन क्या होता है सर? ठीक है, ये भी बता दे रहा हूं। ठीक है, मैं ये भी बता दे रहा हूं द्वैध शासन क्या है। पहले सवाल समझ लीजिए, पहले वाला क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 समझ लीजिए भाई, तब उसके बाद आगे बढ़े इसमें। देखिए समझिए क्या कर रहा हूं मैं। 1854 में आया था वुड डिस्पैच एक्ट। ये भी तो पूछता है वुड डिस्पैच एक्ट कब आया था? 1854 में। इसको कहा जाता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसी में पहली बार स्त्रियों की शिक्षा के बारे में अधिकार दिया गया था। और ये किसके समय पारित हुआ था? डलहौजी के समय में हुआ था। ये इसका उत्तर बेंटिंग नहीं होगा, डलहौजी होगा। एक चीज जान लीजिए। दूसरी बात समझिए, इसी में ये जो मैग्ना कार्टा है, इसी में उच्च शिक्षा को देसी भाषा में और अंग्रेजी में, देसी भाषा में भी और अंग्रेजी भाषा में चलाने का सुझाव आया था। ये भी पूछता है कि उच्च शिक्षा के बारे में देसी भाषा और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग इसमें किया गया था। तो इसी में बात किया गया था। इसलिए 10 का राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। पिंडारियों का दमन किसके काल में हुआ? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेजली? तो जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। किसके समय में हुआ था पिंडारियों का दमन? हाँ, आपने सवाल पूछा है अभी किसी ने। हाँ, बंगाल, मद्रास, मुंबई। यस, वेरी गुड। देखिए क्या पूछा था सवाल में। सवाल में पूछा था कि स्त्रियों के बारे में। और मैग्ना कार्टा शिक्षा का किसका आया था? वुड डिस्पैच का। ये पारित किसके समय में हुआ था? डलहौजी के समय में हुआ था। किसी ने पूछा है द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन का मतलब होता है जब 2 लोग मिल शासन करें। अब देखिए अंग्रेजों ने क्या किया था कि जहां से पैसा आना था वो अपने पास रख लिया, और जहां अकाउंटेबिलिटी दिखानी थी वो दे दिया भारतीयों को। जैसे क्या है, ये दिखाना था उनको कि ये दिखाना था कि हम जो है आपके लिए बहुत काम कर रहे हैं, ये भारतीय काम आपके लिए नहीं कर रहे हैं। तो द्वैध शासन मतलब क्या है कि जब 2 व्यक्ति शासन करें, तो अंग्रेज भी साथ कर रहे थे और भारतीयों को भी रखा था उन्होंने। तो इनमें क्या हो गया कि जहां से पैसा टैक्स वाला मामला था, अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। जहां से मुद्रा आनी है
अपने पास रख लिया। और जहां अकाउंटेबिलिटी दिखानी है, जहां उत्तरदायित्व की बात हो, शिक्षा जैसे, भाई वहां पैसा लगेगा ना, सड़क बनाने में पैसा लगेगा ना वहां। तो ये सब किसको दे दिया? भारतीयों को दे दिया, ये दिखाने के लिए कि अंग्रेज आपके शुभचिंतक हैं, भारतीय आपके शुभचिंतक नहीं है। यही था द्वैध शासन। ठीक, चलिए अगला देखिए सवाल है क्या, पिंडारियों का दमन किसके काल में हुआ? जल्दी बताइए क्या है पिंडारी और किसके काल में दमन हुआ था? फटाफट बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? चलिए आते हैं, देखिए मैं बताता हूं इसको। अब आप लोगों के आंसर कुछ आए हैं। ओके, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस? उत्तर है इसका लॉर्ड हेस्टिंग। एक्चुअली पिंडारी क्या थे? एक तरह से ये लोग लुटेरे थे, ये लुटेरे का ग्रुप था। और ये भी जान लीजिए इसमें भी हिंदू और मुस्लिम शामिल थे। ठीक है, ये लुटेरों का एक गिरोह था। ये लुटेरों क्या था? एक गिरोह था जो इसमें शामिल था। और लॉर्ड हेस्टिंग ने इनका क्या करवाया था भाई? दमन करवाया था। इनका क्या करवाया था? दमन करवाया था। कई नाम मिलते हैं जैसे चीतू, वासिल, ये सब क्या थे? ये सब पिंडारियों के नेता थे। अमीर खां, करीम खां, ये सब क्या थे? पिंडारी थे। चीतू, वासिल, करीम खां, ठीक है, तो ये सब पिंडारी थे नेता। और ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय में इनका दमन हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला देखिए, बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर शासन काल में हुआ? अभी चर्चा हुई थी इस सवाल पे, अभी सवाल पे चर्चा हुई थी। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा भाई? बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर काल के में हुआ था? बंगाल में किसके काल में हुआ? जल्दी बताइए फटाफट। बंगाल में दोहरा शासन का अंत, क्वेश्चन नंबर 12। यस, बी। बी बता रहे हैं आप लोग? अच्छा, हाँ, बिहार सुपर टेट के लिए ही है ये, बिहार सुपर टेट के लिए है। और आप लोगों ने कहा था, जब हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी आप लोगों से, आप लोगों ने कहा था कि गवर्नर जनरल पे भी सवाल करा दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो ये सारे सवाल जो है वो गवर्नर जनरल से ले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए 12 का ए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आंसर सही आ रहा है, शुरू में थोड़ा गड़बड़ हुआ था, अब सही कर लिया आप लोगों ने। तो ए क्या होगा? वारेन हेस्टिंग। अभी बताया जैसे 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक द्वैध शासन था बंगाल में, उसी का अंत किया था किसने? वारेन हेस्टिंग ने। और वही क्या था? पहला गवर्नर जनरल भी था बंगाल का। बंगाल का ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है, वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू किया? वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में, देखिए हायर में मतलब उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा, मैग्ना कार्टा। कौन सा? वुड डिस्पैच एक्ट। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि उच्च अदालतों में जो अदालतें थी उसमें जो है क्या कर रहा है भाई? उसमें क्या स्थिति है वो बताइए। तो जल्दी बताइए भाई, क्या स्थिति होगी उसकी? किसने किया था? किसने किया था भाई बताइए? 13, सवाल नंबर 13 का, सवाल नंबर 13 का उत्तर बताइए जल्दी से। अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं का को शुरू किया था। आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, यस, वेरी गुड। अरे पॉलिटी तो क्लास अभी चली है भाई, पॉलिटी भी क्लास चली है। देखिए क्या आंसर होगा इसका? लॉर्ड बेंटिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही क्या कराया था? अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं की शुरुआत कराया था। और क्या कराया था भाई? सती प्रथा का अंत इन्होंने कराया था। राजा राम मोहन राय ने सहयोग किया था उसमें। ठीक है, चलिए तो 13 का राइट आंसर क्या हो गया? ए। अब आइए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया? देख ध्यान रखिएगा, किसने लगाया था और किसने समाप्त किया था, दोनों सवाल पूछता है। तो ध्यान सवाल पढ़िएगा। सवाल पूछा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? तो कर्जन ने समाप्त किया था क्या, या लिटन ने समाप्त किया था, या वेलेजनी ने, या रिपन ने? समाप्त पूछ रहा है, ध्यान से सवाल बताइएगा। किसने लगाया था नहीं, किसने समाप्त किया था, यह सवाल पूछ रहा है। तो इसका क्या होगा उत्तर भाई? 14 का जवाब बताइए जल्दी से फटाफट। सवाल नंबर 14, बताइए जल्दी, बताइए क्या होगा इसका उत्तर?
14 का उत्तर बताइए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? कर्जन, लिटन, वेलेजली एंड रिपन। यस, 14 का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रजत, पॉलिटी क्लास ली थी, पॉलिटी की बिहार में? हाँ, क्या? अभी सारी क्लासेस मैं बुलाऊंगा, रजत बाबू को बताएंगे आपको। क्लास वैसे आज चल चुकी है, आज पॉलिटी क्लास हुई थी, अभी मैं बुलाऊंगा, रजत जी को बताएंगे आपको टाइमिंग के बारे में। चलिए सवाल देखिए क्या है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? मतलब किसने अधिकार फिर से दे दिया था, रीओपन कर दिया था? तो रिपेन, याद रखिएगा ऐसे। रिपेन 1878 ईस्वी में लिटन ने लगाया था, अधिकार छीन लिया था, लाइसेंस नहीं, सब बंद कर दिया था। अब 1800 बाद में रिपन ने क्या किया था? रिपन ने रीओपन कर दिया, पत्रकार जो अधिकार था प्रेस का वो फिर से दे दिया था। रिपन, रीओपन, ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस लागू किया था? अब देखिए वही सवाल हम लोग बात कर रहे थे। सवाल नंबर 15 क्या है? लागू किसने किया था? तो लिटन ने लागू किया था, और रिपन ने क्या किया था? लिटन ने लागू किया था और रिपन ने उसको ओपन किया था। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें जो है सवाल एक पूछता है, ये क्या है? लागू कब किया था? 78 में। ठीक, सवाल एक पूछता है कि लिटन के बारे में कौन जो है किसको जो है ओवेन मेरेडिथ, इसको कहा जाता है ओवेन मेरेडिथ, ओवेन मेरेडिथ। ये जो है किसको कहा गया है भाई? लिटन को कहा गया है। क्यों कहा जाता है? क्यों, ये जानते हैं क्या है? ये जो है कवि भी था, उपन्यासकार भी था, निबंधकार भी था। ये सारी चीजें किसकी क्वालिटी थी? ये लेखक भी है, कवि भी है, उपन्यासकार भी है ये। ठीक है, ये कौन था? सारे गुण किसके अंदर गुण है? ये सब, ये सारे गुण किसके अंदर हैं भाई? लॉर्ड लिटन के सारे गुण हैं। ये सब किसके गुण हैं? लॉर्ड लिटन के गुण हैं। तो ध्यान रखिएगा इनमें जो है। इसके अलावा देखिए प्रेस एक्ट तो बंद किया था, जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो भारतीय हथियार भी, मतलब शस्त्र भी नहीं रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा इनका ये भी है कि बिना लाइसेंस के आप क्या है? बिना लाइसेंस के आप शस्त्र भी नहीं रख सकते हैं। ये किसने लागू किया था? ये किसका है? लॉर्ड लिटन का है, लॉर्ड लिटन का है। तो ये भी फैक्ट आप इससे जोड़ करके जानिएगा। ठीक है, अगला देखिए इसमें क्या था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लगाया। इन्हीं को ओवेन मेरेडिथ कहा जाता है, क्योंकि ये लेखक भी हैं, कवि भी हैं, उपन्यासकार भी हैं। तो ये सारे फैक्ट लिटन से संबंधित हैं, इसको ध्यान रखिएगा, यहां से सवाल बनता है। चलिए अच्छा है, तो देखिए ये क्लास भूगोल की भी चलेगी, क्लास सारी क्लासेस चलेंगी। तो मैं बुलाना चाहूंगा रजत जी को, वो आए। अच्छा बताइए टाइमिंग क्या है? टाइमिंग बता देता हूं पहले आप लोगों को मैं। लाइए दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सुन लीजिए, बिहार की जो क्लासेस चल रही हैं, बिहार की जो क्लासेस चल रही हैं मैं आपको टाइमिंग बता देता हूं, ध्यान सुन लीजिए इसको। देखिए 10 बजे से, सुबह 10 बजे से 10 बजे से आपका इंग्लिश है, अंग्रेजी है, शिवम सर लेंगे। 11 बजे से आपका जीव विज्ञान है, 11 बजे से आपका जीव विज्ञान का है। 12 बजे से आपका मैथ है, 12 बजे से आपकी मैथ की क्लास है। 1 बजे से आपकी पॉलिटी है, यानी संविधान है, जो आज भी हुई थी। इसके बाद 2 बजे से संस्कृत है, 2 बजे से संस्कृत है। ठीक है, ध्यान समझिएगा ये सब सारे। जब जिसमें आपको ज्वाइन करना हो आप उसमें जुड़ सकते हैं, और लिखना होगा मात्र चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद यूट्यूब पर। ठीक है, फिर 3 बजे से मैं मिलूंगा आपको इतिहास के साथ में,
4 बजे से चंद्रा इंस्टीट्यूट के आधार स्तंभ आरपी सर क्या पढ़ाएंगे भाई, जानते ही हैं, शिक्षण कला। शिक्षण कला 4 बजे से आप लोग फिर जुड़िएगा सर के साथ में। और 5 बजे से हिंदी है, और 6 बजे से आपका भौतिक विज्ञान है, हरी सर लेके आएंगे, जो आपके यहाँ के ही हैं, बिहार से ही संबंध रखते हैं और उनको बिहार एग्जाम की और अच्छी पकड़ है, इसलिए आप लोग 6 बजे उनके साथ जुड़िएगा। तो ये लगातार पूरे क्लासेस 10 से लेकर के 6 तक आप लोगों के लिए है। यूट्यूब पे लिखेंगे क्या, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, और आपको सारी क्लासेस 1 बाई 1 है। 10 बजे से इंग्लिश, 11 बजे से जीव विज्ञान, 12 बजे से मैथ, 1 बजे से संविधान, 2 बजे संस्कृत, 3 बजे से इतिहास, 4 बजे शिक्षण कला, 5 बजे हिंदी और 6 बजे से भौतिक विज्ञान। तो इस तरह से ये चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं। ये पता है कि एग्जाम का सन्निकट है, आपका कम समय लॉस हो, इसलिए सब लोग क्वेश्चन करवा रहे हैं, और उन क्वेश्चनों के माध्यम से जो प्रश्न बनते हैं, कहने को तो 15 प्रश्न करा रहे हैं, वास्तव में वो 50 प्रश्न के आसपास जाता है, कि एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न की व्याख्या की जा रही है। इसलिए आप सभी लोग शेयर करिए, और इस संस्थान के साथ 10 से लेकर के 6 तक आपको जिस सेक्शन की जरूरत हो आप उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो 4 बजे आप फिर जुड़िएगा, और सर आएंगे आरपी सर, जो पढ़ाएंगे आपको शिक्षण और कला। बहुत बहुत धन्यवाद।